हेलो हेलो हेलो। और जैसे आइए, जो भजन चल रहा था हेलो। 2 लाइनें में आपको फिर सुनाऊंगा। हुक्म हुआ है, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है। तेरे बगैर महफिल में डगमगाए हम, तेरे बगैर महफिल में डगमगाए हम, तेरे बगैर महफिल में डगमगाए हम, वो हौसला वो शाबाशी बुला रही है तुम्हें, हौसला वो शाबाशी बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें। वो खत्म होना जिसका था जिक्र तुमने किया, 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 वही नगमे वही गजलें बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, तेरी जुदाई ने पागल हमें बना डाला, तेरी जुदाई ने पागल हमें बना डाला, वो दर्द दिल का गाकर सुना रही है तुम्हें, वो दर्द दिल का गाकर सुना रही है तुम्हें, समझ सके ना तुझको ये खता जो हुई, समझ सके ना हम तुझ खता जो हुई, ये शर्म अभी ये आंखें दिखा रही है तुम्हें, वो शर्म अभी ये आंखें दिखा रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, ये रौनके ये महफिलें बुला रही है तुम्हें।
मेरा कहा ना सुनो इनकी बात तो सुन लो, मेरा कहाना सुनो, इनकी बात तो सुन लो। इस दिल कने बुला रही है तुम्हें, इन सब की दिल की धड़कन बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये रौनकें ये महफिलें बुला रही है तुम्हें, बुला रही है तुम्हें, बुला रही है तुम्हें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ हमारे शाश्वत मिशन के ही पूज्य संत शब्द उच्चारण जी से कि वे अपने भाव रखें। उससे पूर्व प्रार्थना कर रहा हूँ राजेंद्र जी से। बोलो जयकारा। तो मेरे सार प्रभु ने आखिरी संदेश में संगत को बहुत कुछ कहा था, हर बात याद रखने को कही थी। तो वही संदेश मेरे स्वामी जी महाराज, स्वामी धर्मनाथ जी महाराज, उन्होंने संदेश दिया और हमें उनके संदेशों पे चलना चाहिए, उनके वचनों पे संगत को मानना चाहिए। तो आइए उनके चरणों में हाजिरी। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। सर्द आहें भर भर के खुद भी ना रोना और ना रुलाना, और ना रुलाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से मजलिस तुम्हारी यूं सजती रहेगी, गुरु नाम की धुन बजती रहेगी। मजलिस तुम्हारी यूं सजती रहेगी, गुरु नाम की धुन बजती रहेगी। बड़े प्रेम से सद्गुरु, बड़े प्रेम से सद्गुरु के गीत गाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से
दवा है। सबके लिए ये हमारी दुआ है, लाखों ही रोगों की ये एक दवा है। बड़े प्यार से ये, बड़े प्यार से ये दवा खाते जाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से मीठे वचन जो सबको प्रिय है, वही बोलने को प्रभु ने दिए हैं। मीठे वचन जो सबको प्रिय है, वही बोलने को प्रभु ने दिए हैं। जुबां टेढ़ी कर नाना, जुबां टेढ़ी कर नाना, दिल को दुखाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से उपदेश सुन करना उदास होना, जो भी सुने उनके दास होना। उपदेश सुन करना उदास होना, जो भी सुने उनके दास होना। गुरु सेवकों का ही, गुरु सेवकों का ही दास कहना, हमें भूल जाना। हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। सर्द आहें भर भर के खुद भी न रोना, और ना रुलाना, और ना रुलाना। मजलिस तुम्हारी से, मजलिस तुम्हारी से, मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। राजेंद्र जी, हमने तो आपको श्रद्धा के लिए कहा था, आपने सारे हमारे जख्म हरे कर दिए। सार महाराज जी की याद। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री परमहंस प्रभु जी से, जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से इनके प्रोग्राम लाइव होते रहते हैं,
और स्वामी जी से भी काफ़ी इनका लगाव था। और नंगली दरबार के हमारे प्रमुख गायक हैं श्री प्रमोद स्वरूप जी, उस प्रेम से बंद करके इतनी दूर से वो चल करके आए हैं। आइए बड़े प्रेम से उनको शरण करें 10 मिनट के लिए। हेलो। हेलो हेलो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीतियों को। तड़पता छोड़ गया दिल सिगार कर के मुझे, कहाँ गया वो शिकारी शिकार कर के मुझे। जाना होया दस न गया, चिट्ठी केड़े वतनावल पावा। तुम मेरे साथ नहीं होते हो जिन राहों में, एक कदम चलना भी सदियों का सफर लगता है।
यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही बहुत है तुम देखते हो साहिल से, यही बहुत है तुम देखते हो साहिल से, सफीना डूब रहा है, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये ठीक है कि कोई मरता नहीं जुदाई से, ये ठीक कि नहीं कोई मरता नहीं जुदाई से। खुदा किसी को किसी से, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये फिक्र है कि कहीं तुम भी ना साथ छोड़
छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। जहां ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल कहे कोई मुझे दीवाना, किसे मजाल कहे कोई मुझे दीवाना। अगर ये तूने कहा है, अगर ये तूने कहा है तो कोई बात नहीं। अगर ये तूने कहा है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। मेरा आईना दिल तुमने ही बनाया था। मेरा आईना दिल तुमने ही बनाया था। तुम्ही ने तोड़ दिया है, तुम्ही ने तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। तुम्ही ने तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो सांचे दरबार की। तड़प है दिल की तड़पने से जरा आराम आता है कि लब पर हर तड़प के साथ तुम्हारा नाम आता है। ये जो जज्बे हैं मोहब्बत के विरा ही इसकी निशानी है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य संत शब्द विचारमान जी से प्रार्थना है कि वह भी उन्हें श्रद्धा भाव रखें।
और रास्ते में कोई रुकावट ना हो, ऐसी व्यवस्था सेवादार करें कि रास्ते में कोई रुकावट ना हो। और जो स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं वहाँ भी लंबी लाइन ना लगे, ज़्यादा मथा टेक करके निकलते जाएं, या रास्ते राइट साइड से रास्ता बना दें सेवादार कोई, साथ साथ सुविधा हो और बीच के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जो सेवादार है ना, जिनकी ड्यूटी है, लाजपत जी आप ये देखो कि आने जाने में दिक्कत ना हो। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोल मेरी सच्ची सरकार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम प्यारी संगत, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, परम पूज्य परम श्रद्धेय पूजनीय हमारे दरबार का सत्कार्य आदरणीय संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम जिनकी याद में बैठे हुए हैं, दो दो महान विभूतियां हमारे बीच में से आंखों से ओझल हो गई हैं और जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े दरबार को सुना छोड़ के गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन हो गए। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद अर्चनीय बंदे हृदय सम्राट हमारे स्वामी जी महाराज इतने कर्मठ, जिन्होंने इस दरबार के लिए काबिल तारीफ क्या नहीं किया होगा, किसी से कुछ भूला नहीं है। इतना दरबार के लिए सेवा की, मरते दम तक अपने जाने के आखिरी टाइम तक भी गुरु महाराज जी की सेवा में वो रत रहे। वो ऐसे गुरु महाराज जी के सिपाही थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद विचार सुधानंद जी महाराज हमारे बाई जी भी उनके चरणों के साथ साथ उनके साथ ही सलाह करके आए होंगे और वो भी उनके साथ साथ अगले समय विराजमान होंगे। और ये जो घाटा है, ये जो कॉलम है, वो कोई नहीं भर सकता। हम सब तड़पते रह गए, रोते रह गए और बालक गुरु महाराज के चरणों में विलीन हो गए। और ये संदेश हम सब लोगों के लिए छोड़ जाते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई कुछ ले जा नहीं सकता। जो बंदे कुछ कर सकता है तो हाथों से कर लो, और नहीं कर सकता है तो आखिर इतने इतने बड़ों की जो वही गति है। और हम कौन सी बगीचे की मूली है, हमारा तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए कुछ काम नहीं आने वाला। उन संतों ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते, इतनी कर सकते हैं। लेकिन हम उनके परचिन्हों पे चलने की आप कोशिश करें। गुरु महाराज जी आपसे दूर नहीं है, स्वामी जी आपके साथ ही है, लेकिन ये संदेश बहुत बड़ा छोड़ गए हैं। सज धज कर जद मौत के, सज धज कर जब मौत के सजादी आएगी, सजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सजादी आएगी, सजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।
मिट्टी की ये काया, मिट्टी की ये काया मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। एक बाधे जात जंजीर, पंछी है तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। मोह माया के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, मोह माया के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, मोह माया के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन पर जदे, दिल की धड़कन पर जब मौत गुनगुनाएगी, मौत गुनगुनाएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आपका जाने का समय आ गया, कबीर साहब अब आपके मुकाबले का संत इस धराधाम पे कौन है? कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्य संगत में सो बैकुंठ न होए। अच्छा किया है कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छा किया है कर्म तूने पाया मानव तन। फिर क्यों पाप में डूबा है पापी तेरा मन, फिर क्यों पाप में डूबा है पापी तेरा मन। पापों की ये नैया एक दिन डबोएगी, एक दिन डबोएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। बज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रार्थना करने जा रहा हूँ पूज्य संत सागरवाना जी से, वह भी 2-3 मिनट में अपना श्रद्धा भाव रखें। संगत को आने जाने के लिए स्थान दें, कृपया ध्यान रखें अवरोध उत्पन्न ना हो। आने जाने संगत के लिए जो दर्शनार्थ के लिए आ रहे हैं कोई रुकावट ना हो, स्पेस छोड़ के खड़े हो।
सेवादारों की जिनकी ड्यूटी लगी है व्यवस्था में, वह इस बात का ध्यान दें कहीं पर भी रश ना हो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। मान मंदिर में विराजमान पूजनीय गुरुदेव, मंच पे विराजमान संतवृंद और आप सब गुरुदेव के पवित्र आत्मा अपने अपने अंतःकरण में अपने अपने इष्टदेव का ध्यान रखते हुए ऊंचे स्वर से एक बार जय घोष करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु, बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की, श्री निजातम भगवान की, श्री सार भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय। जिस दिन दे सतगुरु विछड़ गए, जिस दिन दे सतगुरु विछड़ गए, सानू सौन दे चेते भूल गए ने। अखां थक गईयां तक राह नूं, उन्हां नूं आउण दे चेते भूल गए। आज 42 साल पहले महाराज जी श्री हमको छोड़ गए। 80 और महीना छूट गई था। उसके बाद स्वामी जी महाराज और अब स्वामी जी और पूजनीय संत बहन विचार चंद्रानंद जी महाराज, इनकी याद जब तक ये सांस लेंगे तब तक अवस्था रहेगी। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए। संत महापुरुष इस संसार में परम करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा छोटा जब खेलने के लिए बाहर जाता है, संध्या का समय हो जाता है, तो माँ बच्चे को आवाज देती है तो बच्चा भागता हुआ घर आ जाता है। इस प्रकार हमारे साथ स्वामी ने धोखा किया। हमें क्या पता था कि वो जाएंगे दोबारा इस रूप में आएंगे। इसी प्रकार 2000 में बड़े स्वामी जी गए तो पीछे पीछे हमारे संत बहन ध्यान शक्ति जी, सरलाबाई जी साथ में गया, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे। तो इसी प्रकार अभी स्वामी जी 21 जून को गए।
अनुभूति आनंद जी अपने श्रद्धा सुमन रखेंगे। हाँ जी। समय की सबसे सीमा सबको पता है, 2-2, 3-3 मिनट में आपने अपने श्रद्धा भाव रखने हैं। अकिंचन इस बात के लिए क्षमा श्रद्धा भाव रखने हैं। अकिंचन इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी है, बार बार हाथ जोड़ करके कि महापुरुषों को समय सीमा में हमें बांधना दास का करते हुए नहीं है। पर समय की नजाकत ऐसी है कि सभी महापुरुषों के आशीर्वचन हमें प्राप्त हों, ऐसा प्रयास है, कोई महरूम न रह जाए इस कार्य से। मेरे हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी, आदरणीय मेरे मालिक, और संत वृंद, मेरे स्वामी जी। अभी मेरी बहन बोल रही थी, रो रही थी, साथ हमारे साथ श्री स्वामी जी महाराज जी छल करके चले गए। देखो जलंधर गए, वहाँ पर हमने आंगन का काम शुरू किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के क्या कहने लगे, जी आपने क्या कर दिया, प्लाट बनाओ ना पहले, बाद में आंगन को बाद में देख लेना। मिस्त्री लगे हुए थे, मैं आता तो फिर बैठ बाद में कहने लगे कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। कहते मैं अब आऊँगा ना, वहाँ पर जाकर के सारा टूर काट करके और मैं आकर के उसका मुहूर्त करूँगा। इन्होंने सभी ने, बड़े बड़े जो मेंबर थे, उन्होंने सभी ने नक्शे बना करके रखे हुए कि स्वामी जी ने आना है तो वहाँ पर जाकर के मुहूर्त करना प्लाट का। सचमुच स्वामी जी ने हमारे साथ छल किया, अंधेरा छा गया सभी आश्रमों में। क्या कहें, कोई बात ही नहीं आती। जब भी जाते थे कहते थे ना, झिड़के लगाते थे, कहना बैठ जा जहाँ पे, जो कोई बात करनी, तेरे को ज़्यादा पता है, मैं जानता हूँ। हम जाते जाना और वापस आ जाना। वो कहाँ से मिलेंगे? सोचते हैं कि मालिक उनको कहाँ छुपा लिया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि स्वामी जी चले जाएंगे। एक मिनट भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं चैन लेने दिया। इतना संघर्ष किया कि सबके मन में छाप लगा दी कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने जे कहाँ पर हमें मौत दबा लेगी। देखो हमें जे बहुत बड़ी निश्चित दे करके गए हुए हैं, जो हम लापरवाही करते हैं कि मालिक के पास नहीं जाना, गुरु मालिक के दर्शन नहीं करने। जे हमारे लिए बहुत बड़ी निश्चित है कि इस शरीर को जो मालिक ने दिया है, इसको मेहनत से संघर्ष किया उन्होंने, हमें करके दिखाया। एक दिन भी नहीं बैठे। जलंधर गए, जलंधर से लुधियाना गए, लुधियाना से पठानकोट गए, पठानकोट से जाकर के कठुआ में चले गए। कठुआ में जाकर के 5-6 दिन हमारे पास रहे और आकर के कहने लगे कि मैं वहाँ पर जाकर के आकर के और इस प्लाट का मुहूर्त करूँगा। इन्होंने वहाँ पर नक्शे बना के रखे हुए हैं। देखना हाल में जाकर के 3 नक्शे बना कर रखे हुए हैं कि स्वामी जी ने आना है, उन्होंने प्लाट का मुहूर्त करना है आकर के। तो हमारे पास हमें देखो कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को पास करेंगे, कैसे हम इस वक्त को पास करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना कहती हूँ कि हाँ, उनके कितने के उनके बारे में बात कहें, हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी बात नहीं कह सकते उनकी। उन्होंने जितनी मेहनत की है, हर एक जगह पे देख लो, तब वो मन में देख लो कैसे अपना खून पसीने से उन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं।
सारे कोरोने में इतना कोरोना हुआ ना, जितने कोरोने सब संतों ने अपने आश्रम के बंद कर लिया। इस ऐसे शख्स ने इसने एक मिनट कोई आश्रम में कोई भी फंक्शन बंद नहीं किया। इसने बैठ करके कहा जिसको कुछ होगा मैं जिम्मेवार हूँ। मेरे स्वामी जी ने ऐसे कहा था। आकर के जहाँ पर आकर के बैठ करके सारी संगत को बुला करके अपने पास लेकर के आना। ऐसा कोई है होगा कोई और? बड़ा मुश्किल से मिलेगा। तो मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। और मेरी बहन जो संत विचार शब्दानंद जी, मैं उन्हीं को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं स्वामी जी की मेहनत पर मेरे मालिक अपना आप ही बारती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं क्या कहूँ? तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो बस मेरे जयकारा। मालिक आप ही करें, जो भी कुछ उन्होंने उनको करना है। तो मैं इतना ही कह करके बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सबके दिल भरे हुए हैं। शब्दों का जो चयन है बड़ा मुश्किल होता है। महापुरुष कहते हैं खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। राज खामोशी में है, जिसकी तुम तलाश में हो वो खुद फरामोशी में है। तो बड़े प्रेम से श्रवण करें पूज्य संत शब्द श्रद्धानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले साचे दरबार की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल मेरी सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मिनी बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल हमारे बड़े भाई जी की जय। अभी भाई जी स्वामी जी महाराज की लीलाएं सुना रहे थे, तो किस मुख से बोलूं? पहले ही दर्द शुरू हो जाता है हृदय में। हमने क्या बोलना है? हमेशा स्वामी जी महाराज कहते थे, आप आश्रम में बैठे रहते हो, कहीं आया जाया करो, सत्संग किया करो। और जब हमारे पास मौका मिला 40 दिन का कोरोना में, स्वामी महाराज तब पुलिस चक्कर लगाती थी आश्रम के आसपास, कहीं कोई सत्संग कीर्तन तो नहीं हो रहा, कोई आया तो नहीं गुरु दरबार में। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में आए थे स्वामी जी महाराज, 40 दिन हमारे पास रहे। और सच मानो 40 दिन ही 3 घंटे सवेरे सत्संग, 3 घंटे शाम को सत्संग करते रहे, 3-3 घंटे। तो सारा दिन सत्संग कीर्तन में बैठे रहते थे। तो उस समय केवल कृष्ण भी आए थे, मंजू भाई जी, गीता भाई जी, ये सब कलाकार भी आए हुए थे हमारे आश्रम में। तो उस समय पता ही नहीं चला कोरोना का, कोरोना था या नहीं तो ना आते तो हम अकेले ही कुंडी लगा के, ताला लगा के आश्रम में बैठे रहते। और कोरोना में कितने संत गए थे, हमारे पूज्य राजभाई जी और गुरुमुख महात्मा जी, और भी कई संत हैं, सुभाष महात्मा जी। आश्रम में फ़ोन आया रवि को, यार कोरोना में कोई नहीं आया, तू तो आ जा, कोई साथ नहीं दे रहा कोरोना में, या भंडारा करना है गुरुमुख महात्मा जी का, तू तो आ जा। तो रवि जी भी कोई प्रूफ लेके जाते थे घर से, कोई पकड़ ना ले रास्ते में, यार यार करके बुलाते थे, तू तो साथ दे दे। हर भंडारे में ये कोरोना में आते रहे। लेकिन हमें एक संदेश दे गए हैं, जितना भी आड़ा समय हमारे ऊपर आए तो प्रभु के गुण गाते रहो। और सचमुच गुण गाते रहे, जितना भी आड़ा समय उनके साथ आया। एक बार मुझे किसी ने अपशब्द बोले, तो मैं स्वामी जी के पास बैठी हुई थी, फोन में बहुत अपशब्द बोले। तो उन्होंने, मैं खूब रोई, खूब रोई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप हंसो, हंस हंस के संगत को अटेंड करो, उनकी सेवा करो, ये भूल जाओ जिसने मेरे को कड़वा शब्द बोला है। बोले ऐसे हमें सीख दे गए हैं, संदेश दे गए हैं, कैसे हम संतों ने रहना आश्रम में रह करके। जो कुछ ही बोले आप
नतमस्तक हो जाऊं उनके आगे। तो हमारे पूज्य श्री महाराज जी सार प्रभु जी लिख कर गए थे हमारे बड़े भाई जी के बारे में, सेवा सीखनी है तो इनसे सीखो। क्योंकि मैंने देखा जिस तरह भी जितनी भी आश्रम की हमारी सेवाएं थी, 1 मिनट नहीं खाली बैठते थे हमारे बड़े पूज्य भाई जी। बड़े भाई जी 1 मिनट नहीं, या तो सुई हाथ में धागा होता, सुई धागा वस्त्र सीते थे, और की किचन में काम हो वहाँ चले जाते, जब खाली बैठे सफाई हो तो सफाई में लग जाते, पौधों में पानी डालने लग जाते। लेकिन इन्होंने ये सीखा है हमने बड़े भाई से कि 1 मिनट आपने खाली बैठना, डुबकी लगानी है सेवा में। ये हमें एक सीख दे गए हैं बड़े भाई जी। बड़े भाई से हमें बहुत से सीख मिलती है। पास में ही हनुमान मंदिर था, उनको भाई बनाया था। मैंने कहा भाई कैसे बन गया? कहते वो ना प्रभु राम की सेवा बहुत करते थे, तो मुझे सेवादार बड़ा अच्छा लगता है। तो सचमुच जो आश्रम में भी सेवा करते थे उनकी सेवा में लग जाते थे हमारे बड़े भाई जी। ऐसी सेवा गुरु दरबार की उन्होंने। हमारे पूज्य भाई जी ने 1-2 लाइनें सिर्फ भजन की बोलूंगी, तो पीछे सब बोलेंगे। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। क्षमा तेरे प्यार दिया, क्षमा तेरे प्यार दिया, अजब निशानियाँ अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियाँ, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियाँ। उठा चाहे बैठा पावे, जगह चाहे सोलवा, दिल आके दुनिया तो छुप छुप रोलवा। उठा चाहे बैठा पावे, जगह चाहे सोलवा, दिल आके दुनिया तो छुप छुप रोलवा। सीने विच बाजियां ने, सीने विच बाजियां ने, प्रेम दिया कहानियां अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। किसनू सुनावा कोई सुने तन गल वे, आके मिल जाता या संदेशा कोई गल वे। किसनू सुनावा कोई सुने तन गल वे, आके मिल जाता या संदेशा कोई गल वे। आके देख रोंदिया नी, आके देख रोंदिया नी, अखियां नी मारिया अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। क्षमा तेरे प्यार दिया, क्षमा तेरे प्यार दिया, अजब निशानियां अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। मेरी भी पुकार सुन मैं दुखियारिया, दासन दास आखे तेरे दर दा भिखारिया। मेरी भी पुकार सुन मैं दुखियारिया, दासन दास आखे तेरे दर दा भिखारिया। मेरे वाल मोड़ मांगा, मेरे वाल मोड़ मांगा, कर मेहरबानिया अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां, अटे पैर होंदिया ने तेरिया कहानियां। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सारबोधानंद जी से कि वह भी अपने श्रद्धा सुमन
हजूर गुरुदेव के चरणों में रखें। परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सारबोधानंद जी। जिनकी जल की ड्यूटी है वो श्रीगति श्री सबको जल दें। महापुरुषों के लिए अलग टीम जो लगी हुई है वो दे महापुरुषों को, और सभी संगत को भी बैठे बैठे जल पहुंचे ऐसी व्यवस्था करें। लाइबा जी जरा आप जल की व्यवस्था देखिए। हले हरिओम सत्यम बोधमयम नारुममलम पतक्षरेश्वरम रत्ने मंडित शीश शुभ्र मुक्तम शतांबरे शोभितम मुक्तामालविष्टम तीर्थे सिंहासने संस्थितम भक्तानावर्धनम प्रसन्न वदनम श्री सतगुरु नौम्यहम श्री सतगुरु नौम्यहम बंदो चरण सरोज गुरु मुझ मंगलयागारे जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। कलयुग काली बादली झरझर पड़ते अंगार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मेरे हृदय मंदिर में विराजमान परम पूज्य श्री नंगली निवासी भगवान सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और मेरे भक्त रहवर परम पूज्य श्री महाराज जी, और बाहर से आए आदरणीय पूजनीय स्टेज पर विराजमान संत वृंद, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आप सब अपनी रचना को पवित्र करने के लिए और चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए बड़े प्यार से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो नंगली निवासी भगवान की सच्ची सरकार की जय। धन्यवाद। तो आज हम परम पूज्य सार शब्द मिशन के परम अध्यक्ष श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी का षोडशी पर और दिल्ली आश्रम के संस्थापक पूज्य संत विचार शब्दानंद जी, जिनको हम जनक भाई जी भी कहते थे, उनके भी षोडशी भंडारे पर सब एकत्रित हुए हैं। तो देखो दो महान हस्तियां 10 दिन के अंदर अंदर हमारे हाथ से निकल गई। संत महापुरुष जब आते हैं तब हमें कदर नहीं होती, जब वक्त निकल जाता है तब फिर पता चलता है कि वो महापुरुष कैसे थे। अब स्वामी जी महाराज को समाधि दी है तो संगत को देख के सबको हैरानी हो रही थी कि इतनी इन्होंने संगत बनाई, इतनी संगत पीछे लगाई हुई थी। और आज भी देख के लगता है कि कैसे संगत रोती बिलखती उनके प्यार में आ रही है और पूज्य बाई जी के प्यार में आ रही है। इतनी मेहनत की है, इतना इन्होंने परोपकार कमाया है और मिशन को चांद चांद लगा दिए है स्वामी जी महाराज ने। और ऐसा हीरा हमारे हाथ से निकल गया, इसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। हमने सिर्फ ये नहीं कि 2 बातें की तो रो के बात खत्म होगी, नहीं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को मानना है जो वो हमें सिखा गए हैं, सेवा की डगर पर लगा गए हैं, उस बात पर हमने पूरा उतरना है, तब उनके आत्मा को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो हम देखिए इस शरीर पर परम पूज्य श्री महाराज जी ने 1980 में शरीर छोड़ा तो क्या था, 1980 जनवरी का महीना 1 जनवरी को सबको खताइयों का प्रसाद बांट रहे हैं। एक बुजुर्ग माता थी, महाराज जी कह रहे, सार महाराज जी की बात कर रही हूँ, तो महाराज जी कह रहे ले, कहते ले माता खा भोग तेरे कटे जाए रोग। माता जी को प्रसाद दिया तो साथ ही कहने लगे ये 1980 सन है, ये साल जो है ये संतों पर भी भारी है, ये लीडरों पर भी भारी है, और तीसरा कुंभ राशि पर भी भारी है।
कैसे भारी हुआ संतों पर? परम पूज्य श्री महाराज जी 9 जून को हमें बिछोड़ा दे गए। और लीडरों पर क्या भारी था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी हुई। और संतों पर क्या हुआ? जो निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी, वो भी इसी जून में गए। वही जून अब फिर आ गया हमारे लिए नहस बन के कि 21 जून को परम पूज्य श्री स्वामी धर्मानंद जी हमें छोड़ गए और 30 जून को परम पूज्य संत विशाल शब्दानंद जी हमें बिछोड़ा दे गए। ऐसे महान हीरे हाथ से निकल जाएं तो उनकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को मानते हुए, जैसे उन्होंने मिशन को 4 चांद लगाए सबके सामने है 22 साल में, तो इस चीज़ की खुशी इसी बात में उनकी होगी अगर हम उनकी बातों पर पूरा उतरे, उनकी बातों पर फूल चढ़ाएं। और क्या था, स्वामी जी महाराज वाक सिद्ध भी थे। वाक सिद्ध थे कि जो बात मुंह से निकालते थे वो पूरी हो जाती थी। हमारे सामने की बात है, एक बार कोई आया उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, महाराज जी मैंने बाहर जाना है, कागज तैयार है, जाने को तैयार हूँ, सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेनी है। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, ओ यार छोड़ परे, क्या जाना बाहर जाके? बाहर जाके तेरे को जेल हो जाएगी, तेरे को छुड़ाएगा कौन? वहाँ पर तेरा कौन है? वो हैरान कि मैंने सारी तैयारी की हुई है जाने के लिए, आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो महाराज जी मेरे को जेल का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दिल टूट गया, उदास भी हुआ, तो नहीं गया। तो उनका भाग तो पूरा होना ही था। तो क्या हुआ, थोड़े दिन में उसका जो दोस्त था ना वो धोखा दे गया। वो जो नशे करते हैं ना आजकल, उसने क्या किया, दोस्त ने ही उस पर चिट्टे का केस डलवा दिया। उसका क्या होता है कि 2 साल की सजा होगी, उसकी 2 साल जमानत नहीं होती। 2 साल के बाद जब जमानत हुई, जेल से बाहर आया, तो स्वामी जी महाराज को मत्था टेकने आया। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, अच्छा हुआ ना बाहर नहीं गया, अगर यहाँ पर जेल हुई है तो पीछे तेरे को किसी ने छुड़वा भी लिया, अगर बाहर जाता वहाँ पर तेरे को कौन छुड़ाता? वाक सिद्ध थे, वचनों में ताकत थी, जो बात कहते थे उससे उठते नहीं थे। फिर देखो एक लेडी आई, मेरे सामने की बात है, उसके 5 लड़कियां, आगे बच्चा होने वाला, 3 जगह मशीनों पर टेस्ट करवा के आई कि उसको लड़की है। घर वाले नहीं चाहते कि लड़की होए, आए रोए जा रहे। इतवार का दिन था, स्वामी जी महाराज अंदर सत्संग कर रहे, सत्संग करके हटे, लाइन लगी सबकी प्रसाद लेने वालों की। मैं उस औरत को स्वामी जी महाराज के पास ले गई। मैं कहा स्वामी जी अब कृपा करो, इसकी 5 लड़कियां हैं, अब लड़का होना चाहिए। तो स्वामी जी मेरी बात तो सुन ही रहे, कहते ठीक है 5 लड़कियां छठा लड़का, 5 लड़कियां छठा लड़का। वो कहती है महाराज जी मेरे को सपना आया था, आपने मेरे को 2 केले दिए प्रसाद के। कहते तो हाँ तो सुनाती जा। ऐसे सपने सुनते सुनते मेरे को 40 साल हो गए हैं। तो उसको 2 मेरे को भूल गया कि 2 लड्डू दिए या 2 केले दिया, प्रसाद दे दिया। कहते आप पास खड़ी, मेरे पास खड़ी क्या कर रही है, अपने घर जाओ। आप विश्वास कीजिए कि पूरे टाइम तक रोज मन में रोए भी और झाड़ू भी लगाए। मैं कहा ऐसे नहीं, विश्वास पर फल लगेगा। विश्वास किया तो क्या हुआ, मशीनों ने जिसको लड़की बताया उसके घर में स्वामी जी के वाक से लड़का हो गया। ऐसे वाक सिद्ध थे, जो बात मुंह से कह देते थे वो पूरी होती थी। तो ऐसे महापुरुषों के जाने से हमारा जो बगीचा खाली हुआ है वो भरना बड़े मुश्किल को आता है। और हम सब संगत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सब साथ देने को आए। दुख की बेला में बाहर के संत सब आए स्टेज पर, हमारे लिए इस बात का हौसला हो गया कि हमारे साथ दुख की बेला में कोई खड़ा है। कहते ना, नीदे मारे कुलंज तेरे आशका ने, तेरी याद ने अजे तक पोए कोई ना, तेरी सौं ते रोन का मजा कोई ना, पुंजन वाला दे कोल होए कोई ना। अगर हम किसी का हाल पूछ लेते हैं, उसका दुख दर्द मिटा लेते हैं, तो क्या होता है, उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है, हौसला हो जाता है। हमें बहुत हौसला हुआ है कि इतने संत आए हैं हमें हौसला देने के लिए। अब आशीर्वाद भी हमें देके जाना कि जैसे स्वामी जी महाराज ने मिशन को 4 चांद लगाए, ये 4 चांद नीचे नहीं होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, मिशन और भी तरक्की करे। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। सच्ची सरकार की जय। धन्यवाद। अक्सर हम हर उत्सव फंक्शन सम्मेलन में कहते हैं कि जब वो आए
तो हुस्न बसीरत ना थी, उनके जाते ही ताबे नज़र आ गई। कल नज़ारा था लेकिन ये आंखें ना थी, आज आंखें मिली तो नज़ारा गया। वक्त रहते महापुरुषों का पहचानना अति कठिन है, उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है। आइए हमारे समक्ष श्री संदीप जी हैं। पहले समय देना था इनका, लेकिन उस हालत में नहीं थे ये, तो मैंने कहा आप थोड़ा संभलो, कि संभलना जरूरी है। किसी कार्य को करना हो, जब संभलेंगे नहीं तो कार्य नहीं होगा। तो जितने भी कार्य होते थे यहाँ पर स्वामी जी सामने बैठते थे, वहाँ इशारा करते थे, बार बार बुलाते थे, समझाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। आज कोई संदीप जी प्लीज। बोलो जयकारा।